हेलो एवरीवन। चलिए अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो उसके इंटेंशन क्या है आपको लेकर। क्या इंटेंशन है यूनिवर्स थर्ड पार्टी। भाई वाह, ये तो बड़ी खतरनाक है, दिमाग ज़्यादा ही चलाती है। और क्या है यूनिवर्स, थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं ना एक सेकंड, ये कार्ड ना मैं दिखा नहीं सकती बीच में, जस्ट ऐसे ही है। क्या इंटेंशन है यूनिवर्स थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी के जो इंटेंशन है ना, अभी तक की रीडिंग में जो निकला है, जबरदस्त। ये तो बहुत ही दिमाग से चलने वाली है। पूरा तीर साध के बैठी है ये। ऐसा है कि ये छोड़ेगी नहीं आपको। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करना चाहती है ना कि आप इसको देखते रह जाओ। बताती हूँ मैं आपको। कार्ड्स निकालने पहले। थर्ड पार्टी की इंटेंशन अच्छे नहीं है आपको लेकर। ये जो कोई भी है ना थर्ड पार्टी, इसको यहाँ रखती हूँ मैं कार्ड्स को। इसने ना जाल फेंका है, जाल। ये देखो, देखो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। ये बहुत ही बुरे तरीके से आपके बारे में सोचती है। इसके दिमाग में चल रहा था कि ये आपको हरा देगी, आपको हराने की कोशिश इसके दिमाग में चल रही है। पास्ट में भी चली है, अभी भी चल रही है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये सामने से तो ऐसे बन के दिखा रही है कि जैसे इसके जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये अंदर से वैसी नहीं है। इसको लगता था कि ये आपके सामने इस तरीके से आई, जैसे बन ठन के आई है ना, अपनी खूबसूरती दिखाई, ताकि आप इसको देखकर आप खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर दो, आप खुद निराशा में डूब जाओ, आपको गिल्ट होने लगे। आप इसको देख कर ना ये फील करो कि मैं इसके मुकाबले कम हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चाल है, इस तरीके की प्लानिंग ये बनाकर चल रही है। ये कुछ ऐसा दिखा रही है आपको, जिसके बाद आप गिल्ट में चले जाओ। आपको लगे कि ये जो थर्ड पार्टी है आपसे बेहतर है, आपसे आगे है, आप इससे कम हो। आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए, और जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तो आप खुद ब खुद टूट जाओगे। ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा है। ये उस तरीके से सामने बन कर आ रही है, ये उसी तरीके से सामने बनकर आपके पार्टनर के सामने भी जा रही है, ताकि आपका पार्टनर भी इसके वश में रहे। और इधर ये पूरे ही बड़ी शातिर है, पूरी सोच समझ के ना एक ऐसा चाल बुना है इसने कि मेरा जो तीर है सीधा निशाने पर लगे। इसने टारगेट बनाया हुआ है आपको। ये आपकी पीठ में खंजर घोंपना चाह रही है, और जो भी कर रही है सामने से कुछ दिखा रही है और अंदर से कुछ और है। ये बहुत गलत है। इसको लगता है कि ये अगर आपके सामने इस तरीके से आएगी ना, तो आप अपने आप में, आप जैसे होता है ना, सेल्फ डाउट में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ और ये कहाँ। है ना, खुद को आपसे ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही है ये। जबकि इसकी जो नेचर है ना, वो
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये अपने सामने आने वाले हर एक चीज़ को, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, दफ़न करने में विश्वास रखती है कि उसका पूरे तरीके से खात्मा कर दे ये। कोई भी इसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, ये जो चाहे वो कर सकती है। इसको जीत पसंद है, इसकी ज़िद इसको पसंद है। ये अपनी ज़िद अपनी जीत के दम पर ना सब कुछ हासिल करना चाहती है, जीतना चाहती है ये। ज़िद है, ज़िद के दम पे। और आपके पार्टनर के सामने ये कैसे बन के जाती है, ये बहुत ही, ये देखो कितनी भोली-भाली सी, प्यारी सी बन के जाती है, लेकिन अंदर से है क्या ये? झूठी है एक नंबर की, धोखेबाज है एक नंबर की। ये देखो कैसी है, खत्म कर देती है, बांध कर रखना चाहती है हर किसी को। इसके ये चाहती है कि इसके इशारों पर नाचे सब लोग, कोई भी हो, आपका पार्टनर भी और आप भी साथ में। ये आपको अपनी ही एनर्जी में बांध देना चाहती है, निराशा में भेज देना चाहती है, डिप्रेशन में भेज देना चाहती है आपको। ये चाहती है कि आप अपना आपा खो दो, एक जगह स्टक हो जाओ, आप ना आगे बढ़ो ना पीछे बढ़ो। आप खुद ब खुद इसको देखकर पीछे हट जाओ। आपको ये लगे कि ये आपसे बेहतर है हर एक चीज़ में, फाइनेंस में, खूबसूरती में और करियर में, हर एक चीज़ में, सुंदरता में, है ना? कि आपका पार्टनर आपको नहीं पसंद करेगा, इसको पसंद करेगा। जबकि ऐसा है नहीं, ये इसकी गलतफ़हमी है। आप भी कम सुंदर नहीं हो, इसके मुकाबले में आप ज़्यादा सुंदर हो। आपकी जो एनर्जी रही है ना, बोल्ड एनर्जी है आपकी। आप किसी क्वीन से कम नहीं हो या आप किसी किंग से कम नहीं हो। लेकिन ये क्या है? ये इसकी थिंकिंग है, ये इसकी इंटेंशन है। ये चाहती है कि मैं सब कुछ पालूँगी। अगर आपको ये इस तरीके से ट्रीट करेगी या आपको इस तरीके की एनर्जी में डालेगी तो आप खुद ब खुद यहाँ से निकल जाओगे। ये इसका प्लान है। इसके मन में ये है कि अगर आप गिल्ट में आए तो आप खुद ब खुद निकल जाओगे, आप चले जाओगे। यहाँ बहुत सारे लोगों के हेयर ब्राउन हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हो आप। इसके मुकाबले तो आप खूबसूरत हो, ये तो है। आपके पास पावर भी है, आप पकड़ भी लेते हो। इधर आपका जो पार्टनर है वो भी ज़िद्दी किस्म का इंसान है, उसके लिए भी ये उसी तरीके से उसको एंटरटेन करती है ये, ताकि वो इंसान इसके वश में रहे। क्योंकि देखो आपका जो पार्टनर है ना वो भी कम नहीं है, शैतान है वो भी पूरा, ज़िद्दी है। सब कुछ चुपचाप बैठकर देखता है और पता उसे सब कुछ है, लेकिन ये सामने से ये भी नहीं आ रहा, जैसे वो नाच रही है ना वैसे ये नचा रहा है। उसको लग रहा है मैं इसको बेवकूफ़ बना रही हूँ, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अरे बनाओ, है ना? जब तक नाच दिखाओगी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है, पता है इनको सब कुछ है। इनको पता है कि कब, कहाँ पर, किस निशाने पे तीर लगाना है। सब जानता है, एक्सपीरियंस है इसको। इसका थर्ड पार्टी का टारगेट आप हो, आपके पार्टनर का टारगेट थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपको किस तरीके से हर्ट करना है, ये हर्ट करना चाहती है आपको नीचा दिखाना चाहती है। इसके मन में ये चल रहा है कि ये अगर आपको नीचा दिखाएगी ना तो आप गिल्ट में आ जाओगे और खुद ब खुद छोड़कर निकल जाओगे। क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपसे प्यार करता है, आपको छोड़ नहीं रहा, आपको पसंद करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपसे मैच होती है, ना कि इससे। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये देखो, ये आपकी एनर्जी है। देख लो दोनों में से कौन कौन खूबसूरत है। ये उसकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। ये ना निराशा में ला देना चाहती है आपको, पता है? स्टक कर देना चाहती है कि समझ ही ना पाओ। ये चाहती है कि आप ना, आपके अंदर इतनी भी हिम्मत ना रहे कि आप इनसे बात कर सको। बहुत एंजॉय किया है इसने। आपकी एनर्जी स्ट्रांग है भैया। हाँ,
लेकिन ये इसने कसर नहीं छोड़ी हुई कि ये आपकी एनर्जी को खराब कर सके। ये हर तरीके की कोशिश कर रही है। हो सकता है सामने से ये भी दिखा रही है कि देखो मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन एक चीज और है, अगर ये आप पे कोई वार करेगी ना तो पलट कर वार इसकी तरफ भी जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से अगर तीर छोड़ेगी ना तो सीधा वहां तक पहुंचने से पहले आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आ जाएगा, या तो फिर डिवाइन की तरफ से, है ना, या खुद आप कोई ऐसा लोगे कि इसका जो टारगेट है उसको आप तोड़ दोगे। क्योंकि आपका पार्टनर भी ना सब कुछ जानता है इसके बारे में, लेकिन सामने से ये ऐसे बना रही है कि, लेकिन आपके पार्टनर को भी ना थोड़ा सा टेंशन भी है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर रही है आपको लेकर जो आपके पार्टनर की नज़रों में गलत है। ये जो कर रही है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर को पता है और इस चीज़ की टेंशन भी आपके पार्टनर को हो रही है कि जो भी ये कर रही है ना वो गलत कर रही है आपके साथ। गिराना चाहती है ये आपको। आपके पार्टनर को भी इसी बात की चिंता सता रही है। ये देखो, आपके पार्टनर को ना वो सारी यादें आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी के बारे में इसको बताया भी हो कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये गलत है, ये सही नहीं है। हो सकता है उस वक्त आपने बताया हो और उस वक्त आपके पार्टनर ने इसके ऊपर गौर ना किया हो। ये भी चांसेस है। लेकिन आपका पार्टनर कह रहा है कि आप इसके ऊपर विश्वास बनाकर रखें। ये आपके साथ गलत नहीं होने देगा। इसकी पूरी नजर थर्ड पार्टी के ऊपर है। देखो प्लानिंग, देखो क्या समझती है। इसको लगता है कि ये आपको अंधेरे में ही फेंक देगी। हो रही, अंधेरे में फेंकने की एनर्जी है भाई। आपको ऐसी जगह फेंक देगी कि जहां से ना आप निकल ना पाओ। आपको नीचा दिखाने की कोशिश है ये ऐसे दिखा रही है कि ये खुद बहुत है, लेकिन आपको कम दिखा रही है ये। और यही चीज एक तरीके से आपको इसी चीज से ना गिल्ट में लाना चाह रही है। ये इसके इंटेंशन है। और यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? अभी बैठ जाओ। अभी बस आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो। हीलिंग पे ध्यान दो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर कम ध्यान दो। ठीक है, हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, गिव अप नहीं करना है। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।